मैंने मन से कहा अच्छा भाग ले कितना भागेगा, मगर मैं इसी में रहा। फिर मैं और कड़ी साधना में मैंने कहा रोटियां लेने मैं घर जाता हूँ, लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलता हूँ। गलत। आज के बाद मैंने आटा रख लिया और जैसे भूख लगी कटोरी इतनी बड़ी ली, थोड़ा सा आटा लिया और पानी डाल दिया, लिक्विड सा पेस्ट जैसा बनाया, उंगली से ही खाना शुरू कर दिया। नहीं उंगली में लग गया। हाँ नहीं, हमने कि मज़ा नहीं आया। चम्मच से खाया, जैसे खाया अब कैसे कच्चा आटा और पानी मिला हुआ ऐसा लगा उल्टी हो जाएगा। मैं अच्छा कोई बात नहीं, 1-2 चम्मच ज़बरदस्ती किया, उल्टी तो नहीं हुई, रख दिया। हमने कभी और भूख लगी, फिर वही। फिर क्या हुआ, शाम तक और इच्छा और तेज़ हुई कि कुछ अच्छा सा खाने को मिले, मगर मैंने नहीं। दूसरे दिन आटा यानी वही लिक्विड रखा, बदबू मारने लगा। मैंने कहा देख भाई खाना पड़ेगा तुझे। मन देख दौड़ा अपने, यानी घोड़ा रूपी मन दौड़, कितना दौड़ेगा। वही सड़ा सड़ाया आटा। जब लगी भूख, पानी पीऊँ तो पेट में लगे, कुछ था ही नहीं। फिर चम्मच उठाया, मैंने सुना, हमने कहा हाँ अब आया लेन पे, यानी बदबू। फिर खा गया, फिर खाया। यानी धीरे धीरे करके 3-4 दिन मैंने ऐसा अभ्यास किया। अगर कोई उस समय कोई व्यक्ति देखता, कहता ये पागल हो गया। और एक समय ऐसा आया कि दे दनादन दे दनादन। मैंने कहा बस रोटी लेने 1 किलोमीटर जाऊँ, कच्चा आटा खा लिया। फिर ध्यान पर, यानी पूरा 24 घंटा हमारा। सोता बहुत कम था तब। उस समय समाधि लगती थी 6-7-8 घंटे की, 6 से 8 घंटे की। रजाई ओढ़ के बैठ गया, ठंडी वहाँ पे बहुत लगती नदी के कारण, नदी किनारे बैठ गया। शाम को सुबह कभी कभी चिड़ियों की चहचहाहट जब होती वहाँ पे, तो कहता है लगता है सुबह हो गई। ठीक है, इतनी लंबी समाधि लगती थी। बस वैसे ठूठ की तरह से बैठा रहता था, कपड़े सारे पहन के ताकि ठंडी ना हो, ऐसा अपने बना लेता था। समझ गए मन। मिर्च ऐसा नहीं, मैं बहुतों को जानता हूँ, साधकों के घर के जानता, जब तक उनको कड़वी मिर्च ना मिल जाए तो सब्जी का मज़ा ही क्या है। मैंने कहा क्या यार मिर्च खा रहे? अरे गुरुजी आप क्या कहते हैं, आप तो योगी आदमी, कि आप साधक नहीं हो। अरे कहीं खा लिया, आप तो बस हमारे पीछे यानी मिर्च के पीछे पड़ गए। और मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। हाँ, तो मतलब कहने का हमें मन को ऐसे कंट्रोल करना। मैंने किया है, जो मैंने प्रैक्टिकली किया सिर्फ वही बताता हूँ। ऐसा नहीं कि इधर उधर से सुन के, नहीं। जो मैंने प्राप्त किया, प्रैक्टिकल किया, और जो मैंने कंट्रोल यानी संयमित रहा, उसी को बता रहा हूँ। यानी मन इतना होना चाहिए कि जो मैं खाऊंगा वही, उसके लिए कोई जगह नहीं है, मन के लिए कोई जगह नहीं। हाँ खा रहा हूँ, बस समझ गए ना। तो हमें शुद्धता का ध्यान जो आपके है, ये जो ज़्यादा परेशानी है, जब आप शुद्ध हो जाएंगे, जितना गले में तो दबाव रहेगा वो नहीं जाएगा, क्योंकि वो आगे जाए कहाँ, जगह ही नहीं है। जो वो तो जब खुलेगा धीरे धीरे, जब शुद्धता बढ़ेगी। शुद्धता का बढ़ना ज़्यादा है, मूलाधार से लेकर गले तक। गले के नीचे नहीं होना चाहिए, बल्कि यहाँ से गर्दन मुड़ती है पीछे को, यहाँ तक गर्मी हो, मतलब यहाँ तक कुंडली। ठीक है, और ये गर्दन तो फूल जाएगी। हाँ, जब ज़्यादा कष्टदायी हो तो थोड़ा ध्यान, जानबूझ के थोड़ा होश में आ जाओ, फिर हो जाओ, वो पीछे ही जाती रहेगी। ठीक है। कुल मिला के शुद्धता के कारण आपको सब ऐसा हो रहा है। और भी बीच में झटके से लग रहे थे, भस्त्रिका नहीं चलनी चाहिए, इस समय नहीं चलनी चाहिए, अब नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि कुंडलिनी ऊपर को बूढ़ हो रही है। तो ये जो चल रही है, ये कुंडलिनी के कारण ही चल रही है। अब बता दूं कुंडलिनी के कारण क्यों, उसे इतनी शुद्धता नहीं मिल रही है, तो उसने अपना काम शुरू कर दिया वायु को शुद्ध करना, क्योंकि उसका स्वभाव है जड़ तत्व को खा लेना। हाँ। यानी भक्षण करना, खाना या नष्ट करना। खाने का मतलब कोई अपने तुम्हारी तरह नहीं खाती, वो नष्ट करती, उसी को कहते खा गई जी। और चैतन्यता जो जिसमें सांप जैसे पुष्कारता है, नहीं, सांसें बाहर को जोर से छोड़ो, तो वो चैतन्यता जैसी बिखरती, वो क्या है, सत्य गुण फैलता, यानी शुद्धता आती है। ये उसका कुंडली का स्वभाव है, कारण कि वो अग्नि तत्व से उसका स्वरूप उस समय अग्नि तत्व से संबंधित। तो अग्नि का क्या स्वभाव है, वो सबको जला के भस्म कर देना, यानी समान रूप से कोई भी चीज़ है जला देना। ठीक है, इसलिए आपको भस्त्रिका हो रही, तभी तो उस समय नहीं रहा,
जी गुरु जी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के क्यों उस आदि शक्ति के अंश को परेशान करते, जो कार्य आपको करना चाहिए वो कार्य उसे सौंप दिया, और उसकी भी दया देखिए कि लग गए भैया सफाई करने में। समझ गए? जी गुरु जी, समझ गया। समझ गए। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.